Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Dhanbad. In the previous video, we read about the equation and reaction, and in this class, we learn about types of reaction. Okay? पिछले वीडियो में हमने वाले रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो फर्स्ट टाइप जो है इसकी रिएक्शन की वो अपनी combination reaction. The first type of reaction is combination reaction. Then what the meaning of combination? Combination means combine, addition. Okay. So this reaction is also called addition reaction. Addition reaction. So first reaction is combination reaction. So what is the meaning of combination? Is the addition. It means add करना, to combine करना. So this reaction is called combination reaction. And combination reaction, what is the definition of combination reaction? Reaction in which two or more reactant combine to form one product or single product are called combination reaction. Combination reaction or addition reaction. So what is the definition of combination reaction or addition reaction? Reaction in which two or more reactant combine to form only single product are called combination reaction or addition reaction. It means suppose मेरे पास ये A plus B दो कोई रिएक्टेंट है, इससे ओनली सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दोनों कंबाइन होकर, यानी ए मेरे पास रिएक्टेंट है एक बी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो बोलेंगे. ओके, ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. क्लियर? फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं. सपोज करना मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में. तो मैग्नीशियम मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ में करवाता हूं O2, दैट इज ऑक्सीजन इज गैस, दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आल्सो सॉलिड. ये हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा था. अब देखो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट हो गए. बोथ आर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट को मैं R से शो कर रहा हूं, और प्रोडक्ट को मैं कर रहा हूं P से शो कर रहा हूं. किससे शो कर रहा हूं? P से. तो देखो मेरे पास रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच टू भी हो सकते हैं और मोर रिएक्टेंट यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट. जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. क्लियर? एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यदि इसका एक अदर एग्जांपल अपन और ले. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सपोज ना कार्बन है. ठीक है, कार्बन सॉलिड होता है. जब इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करता हूं, ठीक है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस G. ठीक है, देखो यहाँ पर भी रिएक्टेंट है वो 2 है
और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन होती है। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन अपने वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन कौन सी अपनी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी वो कौन सी थी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन होना। डीकंपोजिशन क्या होता है, डिकंपोज होना, इट मींस ब्रेक डाउन, टूटना। उसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था और जो रिएक्टेंट ले रहे थे वो टू और मोर, दो से ज्यादा ले रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट कौन सी रिएक्शन होती है अपनी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन in which one compound decompose. Reaction in which one compound decompose in two or more compounds or elements are known as decomposition reaction. So what is a decomposition reaction? Reaction in which one compound decompose, it means one compound decompose हो जाएगा, break down हो जाएगा, किसमें, in two or more compounds और elements। तो compound हो सकते हैं या फिर वो elements हो सकते हैं, are known as decomposition reaction। उसे क्या बोलेंगे अपन, decomposition reaction बोलेंगे। कैसे, सपोज करना मेरे पास कोई ए बी कोई कंपाउंड है, ओके, ये ब्रेकडाउन हो गया टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स। या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड दो वर्ड याद रखना कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड। जब सिंगल में होता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक ए बी कंबाइन में, तो अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड को मैं सी से शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया, तो दोनों क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो डिकम्पोज कैसे हो सकते हैं, तो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ओके, सो एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल, अब देखो डिकम्पोज वो कैसे हो सकता है, तो एक लाइन आप और लर्न कर लेना। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट। ओके, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। देखो रिएक्शन जो रिएक्शन में लिखा है एज इट इज अपन वैसे ही करेंगे। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड, तो मेरे पास वन कंपाउंड है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं वन रिएक्टेंट। ओके, इस जब ये डिकम्पोज होगा, अब डिकम्पोज होने के लिए समझ लीजिए कंटिन्यू अपने आप में डिकम्पोज हो जाएगा। इसको किसी न किसी टाइप की एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी मिलेगी तभी क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। तो इसको एनर्जी मिलेगी, इसको मैं हीट करूँ, ठीक है। जब इसको हीट करता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे अपन, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब देखो जो रिएक्शन में डेफिनेशन में लिखा हुआ है एज इट इज अपन वैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड, दैट इज वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड, डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड या फिर दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है when ferric oxide Fe2O3, सॉरी फेरिक ऑक्साइड नहीं, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ठीक है। ये FeOH होल थ्राइस किससे बना, इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अपने यहाँ पर फेरस ऑक्साइड भी ले सकते हैं FeOH होल ट्वाइस। देखो फेरिक ध्यान रखना, वैलेंसी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब फेरस की वैलेंसी +2 होती है तो उसको हम फेरस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरस। जब इसकी +3 होती है तो उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या सॉरी ओनली फेरिक। क्लियर। कंपाउंड बनना मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का मीन्स होता है फेरस की वैलेंसी कितनी है, +3, दैट इज +3। हाइड्रोक्साइड सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किसे शो करते हैं अपन, OH से, इसकी वैलेंसी होती है माइनस। कंपाउंड फॉर्म करना है फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसकी वैलेंसी यहाँ जाएगी, इसकी यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से, तो FeOH ये 3 यहाँ जाएगा तो 3। तो ऐसे क्या बना अपना ये फॉर्मूला बना फेरिक ऑक्साइड का। अब इसको डिकम्पोज करना है, यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड को मैं डिकम्पोज करूंगा तो इसको ये हीट करूंगा, ये हीट का सिंबल है, मैथ में इसको डेल्टा बोलते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब मैं डिकम्पोज करूंगा बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, दैट इज ब्रेक डाउन और डिकम्पोज इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड H2O। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। तो Fe2O3 को किसी से करते हैं अपन, फेरिक ऑक्साइड, दैट इज वाटर। तो रिएक्शन विद only one compound decompose in 2 or more compound or elements are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction। अब देखो कोई सा भी जो कंपाउंड है, जो भी अपन कंपाउंड लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो हीटिंग से ही क्या हो डिकम्पोज हो, वो सनलाइट से लाइट से भी डिकम्पोज हो सकता है, वो हीटिंग से डिकम्पोज हो सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट से क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। और डिकम्पोजिशन की जो 3 प्रोसेस है, या डिकम्पोज अपन 3 टाइप से करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है हीटिंग से, और हीटिंग को साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं थर्मल। तो फर्स्ट टाइप कौन सी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स होता है हीट, क्या मीन होता है इसका, हीट। तो जो कंपाउंड थर्मल से या हीटिंग से क्या होगा, डिकम्पोज होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो द डिकम्पोजिशन of a substance on heating is known as thermal decomposition, is known as thermal decomposition। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज
थर्मल डिकम्पोजिशन इट मीन जो कंपाउंड जिससे डिकम्पोज हो ऑन हीटिंग, या जिसे हीटिंग से डिकम्पोज हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिए थे, एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला और एक फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला। इसके अलावा एक एग्जांपल वो लिख लो आप, लेड नाइट्रेट। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3 होता है, और इसका जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ये सॉलिड होता है। जब इसको मैं हीट करूंगा, ठीक है, तो ये लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड PbO एस प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, और ऑक्सीजन O2 ये भी क्या होती है, गैस होती है। इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना चाहिए हमें इक्वेशन को। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, हमने प्रीवियस जो वीडियोस था उसमें पढ़ लिया था 422। ओके, ये अपनी बैलेंस हो गई। ध्यान रखना, जब अपनी इक्वेशन बैलेंस होगी तभी अपनी इक्वेशन राइट होगी। यदि आपने बैलेंस नहीं किया तो वो जो रिएक्शन है अपनी वो कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगी। तो रिएक्शन लिखने से पहले उसके जो स्टेट है वो लिखना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब दोनों आप करेक्ट करोगे तभी आपकी इक्वेशन राइट होगी, नहीं तो कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। When lead nitrate is heating, that is break down into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। जो कि यहाँ पर सिंगल कंपाउंड है, इनमें सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, एक इसमें ब्रेक डाउन हो गया, टू और मोर कंपाउंड में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट डिकम्पोजिशन में कौन सी, इसको मैं हीटिंग से डिकम्पोज करूंगा तो कौन सी हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइप डिकम्पोजिशन में कौन सा हो गया, थर्मल। तो जो भी कंपाउंड है वो एक तो हीटिंग से डिकम्पोज हो सकता है, और कैसे हो सकता है, और वो लाइट से हो सकता है। कैसे हो सकता है, लाइट से, सनलाइट से। ओके, तो सनलाइट से जब कंपाउंड डिकम्पोज होगा तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको अपन बोलेंगे फोटोलाइसिस। फोटो में होता है सनलाइट, फोटो में सनलाइट को अपन फोटो से शो करते हैं, फोटोलाइसिस, या इसको अपन बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स सनलाइट। ओके, जब कोई भी कंपाउंड सनलाइट से डिकम्पोज होगा तो उसको अपन फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बोलेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड कौन सा हो गया, रिएक्टेंट वाला, जो कंपाउंड डिकम्पोज, because of sunlight are known as photolysis or photo decomposition reaction। क्लियर, जब कोई भी कंपाउंड है वो सनलाइट से डिकम्पोज होगा तो उसे अपन बोलेंगे फोटोलाइसिस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो आपने सिल्वर को देखा होगा, ठीक है, सिल्वर जब उसको अपन सनलाइट में रखते हैं फ्रीली तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो एग्जांपल देखो, व्हेन
सिल्वर, सिल्वर को अपन शो करते हैं एडिसिव। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgCl। व्हेन सिल्वर क्लोराइड is put in sunlight, it decompose into silver and chlorine gas, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड इट मींस AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इसको मैं सनलाइट में रखता हूं, पुट अप इन सनलाइट, देन इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ओके, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेना। जब AgCl को मैं लेता हूं तो उस टाइम पे इसका कलर होता है सिर्फ व्हाइट कलर का होता है। जैसे इसको मैं सनलाइट में रखता हूं तो जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर और क्लोराइड या क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का। कैसा होता है, ग्रे कलर का। ध्यान रखना कि व्हाट हैपन, दूसरे कैसे पुट अप हो सकता है यहां से कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड पुट इन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को मैं सनलाइट में रखता हूं तो क्या चेंज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। या फिर हम बोल सकते हैं द कलर ऑफ AgCl इज चेंज इनटू ग्रे। इट मींस ऐसे लगा जो कलर था व्हाइट कलर का था वो ग्रे कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रीजन पूछे तो बोल देना है कि इसमें क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछे तो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन कौन सी है, फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर, ये सेकंड टाइप्स हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कौन सी, फोटोलाइसिस। और तो थर्ड टाइप है या लास्ट टाइप है फॉर डिकम्पोजिशन की, वो है डिकम्पोज कैसे हो सकता है, करंट से डिकम्पोज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो सकता है। कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और कैसे डिकम्पोज होगा देखो, यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्ड टाइप्स है, वो कौन सा है अपने, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस जब कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होगा देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शंस in which compound decomposed into simpler compound because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition reaction. So what is the meaning of electrolytic decomposition? Reaction in which compound decompose into simpler compound. तो कंपाउंड वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, इनटू सिंपलर कंपाउंड। कब होगा, व्हेन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा कंपाउंड में
तो वो सिंपलर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed in water, water means H2O, water it decompose into hydrogen and oxygen gas, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो क्या बोल रहे हैं, जब वाटर है मेरे पास H2O लिक्विड, जब इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो ये डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड डिकम्पोज, ये जो कंपाउंड है मेरे पास वाटर, इट डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। कब होगा, व्हेन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें क्या पास करवाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन अपने वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी अपनी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की थी अपनी कॉम्बिनेशन, या इसको अपन एडिशन बोल रहे थे। सेकंड टाइप की थी अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया कि डिकम्पोज 3 टाइप से हो सकता है, बाय हीटिंग, बाय सनलाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन अपनी वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एलिमेंट क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इट मींस वहां से इसको रिमूव कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द केमिकल रिएक्शंस in which a more reactive element displace a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. Okay, and displacement reaction is also known as displacement reaction, also known as substitution reaction, तो what is displacement reaction? The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. ओके, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा इसके पास आयंस ज्यादा होंगे, वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज माना एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं,
ये मेरे पास कोई कंपाउंड है AB एंड CD, देयर आर रिएक्टेंट आर, फिर शो कर रहा हूँ इनको मैं, ओके। ध्यान रखना इसका, जब भी अपन रिएक्टेंट से कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो इसको अपन ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जो ए वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला होगा नेगेटिव होगा, और जो फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव, ठीक है। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इट मीन जो अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव वाला किसके पास आएगा, नेगेटिव वाले के पास, नेगेटिव वाला किसके पास आएगा, पॉजिटिव वाले के पास में जाएगा। कब जाएगा, जब ये मोर रिएक्टिव होगा, तो ए किसके पास आएगा, डी के पास, क्योंकि ए पॉजिटिव है डी क्या है नेगेटिव, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरा एडी, और क्या बन जाएगा प्लस सी, प्लस सी, ओके। तो ये 3 टाइप्स हो गए अपने रिएक्शन की। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में और, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ओके। थैंक यू, बाय।